राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका श्री लाडली कोचिंग सेंटर हरदोई में। आज हम लोगों की बेसिक इंग्लिश की चौथी क्लास है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें, और कोई समस्या हो और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास की आगे की ओर। चलो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की मीनिंग। देखो, सबसे पहले जो हमारी मीनिंग लिखी हुई है उसको क्या कहते हैं? अर्ली। EARLY, अर्ली। अर्ली मीन्स क्या होता है? जल्दी। अर्ली मीन्स क्या होता है? जल्दी। जल्दी मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। सेकेंड, इसको बोलते हैं सैड, SAID, सैड। सैड मीन्स कहा। अब सैड मीन्स कहा होता है, और एक होता है से। क्या होता है? एक से, SAY। से मीन्स क्या होता है? कहना। क्या होता है? कहना, ठीक है। तो ये जो हमारी सैड है, सैड इसकी क्या है? से की सेकेंड फॉर्म है। क्या है? सेकेंड फॉर्म। ये हमारी वर्ब होती है, से फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये सेकेंड फॉर्म होती है सैड, ठीक है। तो सैड मीन्स होता है कहा, और से मीन्स होता है कहना। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आजकल जो है ना, ज्ञान लेना कोई पसंद नहीं करता। फर्जी की वीडियो देखने में बहुत मज़ा आता है सबको, ठीक है। काम की वीडियो कोई नहीं देखता है। तो भैया आप देख रहे हो तो देखो आराम से, बढ़िया से सीखो चीज़ों को। चलो अगली मीनिंग क्या है हमारी? पुट, PUT, पुट। पुट मीन्स होता है रखना और डाल। मतलब कि कोई भी चीज़ कहीं रखें या डालें तो उसे बोलते हैं पुट। बात समझ में आए? तो पुट मीन्स क्या होता है? डाल या रखना। क्या होता है? डाल या रखना, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर आता है हमारा ओवर। ओवर मीन्स क्या होता है? ऊपर। कैसे ऊपर होता है? जैसे ये कोई बच्चा है और इसके ऊपर से कोई चीज़ ऐसे गुजरती है तो इसको क्या बोलते हैं? ओवर। यानी जब किसी के ऊपर से कोई चीज़ गुजरती है वो भी बिना छुए, तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवर। वो ओवर बोलने वाला ओवर नहीं होता है, ठीक है। किसी चीज़ के ऊपर जब कोई चीज़ गुजरती है तो उसको ओवर बोलते हैं। अब ओवर का यूज़ कब किया जाता है? जब किसी के ऊपर से कोई चीज़ गुजर रही हो बिना छुए उसे। कैसे? बिना छुए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डेली, DAILY, डेली। डेली मीन्स क्या होता है? रोज़, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, हाँ। अगला है दोज, TOSE, दोज। दोज मीन्स होता है उन। उन और दोज मीन्स होता है वो। दोनों चीज़ें होती हैं। और दोज जो होता है वो क्या होता है हमारा? हाँ, दोज क्या होता है? प्लूरल होता है, और दूर की वस्तुओं के लिए होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है, सॉरी, क्या होता है? प्लूरल होता है, और दूर की वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है। बात समझ में आई? ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ना याद रहे दोबारा फिर से देख लेना। ऐसे देखो, देखोगे सुनोगे दोनों चीज़ें करोगे तो जल्दी याद होंगी। सोचो कि हम इनको लिख लेंगे, काहे फर्जी वीडियो देखें, और लिख लेंगे और बाद में याद करेंगे। बाद में बेटा आज इतने बड़े हो गए तब से याद कर रहे हो, क्या याद हुआ? कुछ भी, कुछ भी नहीं याद हुआ ना। तो देख कर सुनकर जो हम चीज़ देखते हैं और सुनते हैं साथ में, तो वो ज़रूर याद हो जाती है। तो इसलिए इनको ध्यान से सुनना और ध्यान से देखो तो आराम से समझ आ जाएगी। फिर अगली है हमारी फ्यू। क्या है हमारी अगली? फ्यू। और फ्यू मीन्स क्या होता है? फ्यू मीन्स कुछ, हाँ। फ्यू मीन्स कुछ होता है बेटा। कुछ का मतलब होता है बहुत कुछ, जैसे बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ मतलब थोड़ा, ठीक है। लेकिन कुछ का मतलब ढेर भी होता है, कुछ का मतलब बहुत ढेर होता है। कैसे? वो भी कुछ होता है, ये भी कुछ होता है। अब देखो हम बात करेंगे एक एक कुछ की। ये सबसे पहले फ्यू मीन्स कुछ होता है, इसकी बात करेंगे। तो अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कुछ सामान है, तो मान लिया कोई भी चीनी है मान लो, तो हमने पूछा बेटा आपके पास चीनी है क्या? तो आपने क्या कहा? सर हाँ है, तो पर कुछ है। कुछ है मतलब ये वाला कुछ, ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला कुछ। ये वाला कुछ है तो मतलब कितना होगा आपके पास चीनी? अगर कुछ है तो कितनी होगी? 100 ग्राम होगी। कितनी होगी? 100 ग्राम होगी। इतनी 100 ग्राम, ठीक है। लेकिन अगर हम यही चीज़ दुकानदार से पूछें कि भैया आपके पास चीनी है क्या, वो बोलेगा कितनी लोगे?
तो हम कहेंगे क्या मुझे 1 किलो चाहिए, वो कहे भैया 1 किलो तो नहीं है, लेकिन कितनी है, आधा किलो है, तो उसके पास थोड़ी, वो उसके लिए क्या बोलेंगे, कुछ। उसके पास किलो 2 किलो चीनी अगर होगी तो उसको बोलेंगे क्या, कुछ, तो वो ये वाला कुछ हो जाएगा। कौन वाला, ये वाला। लेकिन यही अगर हम थोक दुकानदार के पास पहुँचें और उससे बोले भैया क्या चीनी है, तो बोलेगा हाँ कुछ पड़ी है। कुछ का मतलब पूछेंगे कितनी पड़ी है, बोलेगा क्या, 2 3 4 बोरे। कितना, 2 3 बोरे पड़े हुए हैं। तो ये बोरे, उसके लिए तो बोरे, हम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा, इसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए कुछ है। बात समझ में आई कुछ का। तो इसी तरह से जो हमारा कुछ होता है, जो कुछ होता है वो हमारा किस तरह से अलग अलग होता है कि एक छोटे के लिए फ्यू जो है वो थोड़ा होता है, और मतलब 100 ग्राम या 200 ग्राम या 1 किलो, और थोड़ा बड़ा दुकानदार होता है उसके लिए बोरी 2 बोरी कुछ होता है, लेकिन थोक वाले के लिए 2 4 10 बोरी भी कुछ होता है। बात समझ में, उसके लिए ज़्यादा कब होगा, जब 2 4 10 ट्रक उसके पास होंगे। ये तो बात समझ में आ गई। तो फ्यूक मीन्स क्या होता है, कुछ। आगे इनटू, इनटू मीन्स क्या होता है, में। अब में का यूज़ कब किया जाता है, अच्छा इनटू मीन्स में होता है। कोई बच्चा ये कह रहा है कि इसमें सर इन मीन्स भी तो होता है में, हाँ बिल्कुल होता है में। तो बता सकते हो क्या इन में, इन मीन्स में और इनटू मीन्स में क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, पता है किसी को? अगर पता है तो मुझे बताओ कमेंट करके। 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलो हम बताते हैं। इनटू का यूज़ जब किया जाता है जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो। किस में हो, गतिशील अवस्था में हो। कैसे, जब हम कप में, क्या, कप में चाय डालते हैं तो चाय किस अवस्था में होती है, किस अवस्था में होती है भैया, हाँ गतिशील अवस्था में होती है। और कप में जब जाती है तो चाय कप में डालना, तो कप में डालो, उसको क्या बोलेंगे, इनटू द कप। लेकिन अब बोले कि चाय कप में है, तो क्या होगा, चाय है, डाली नहीं जा रही, क्या है, तो क्या होगा, इन होगा। तो मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी में स्थित हो बिना गति की अवस्था में, तो उसमें हम इनका प्रयोग करेंगे। और जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में किसी में जा रही हो तो उसमें हम उस समय इनटू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। तो इनटू मीन्स जैसे हमने कहा वह कमरे में जा रही है, तो क्या बोलेंगे, इन द रूम बोलेंगे, सॉरी इनटू द रूम बोलेंगे। लेकिन हम कहें कि वह कमरे में है तो क्या बोलेंगे, इन द रूम बोलेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगली मीनिंग हमारी क्या है, मेड। मेड मीन्स क्या होता है, बनाया, ठीक है। मेड मीन्स बनाया होता है। कोई बता सकता है कि मेड क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। वर्ब वो भी कौन सी वर्ब है, V3। V3 मतलब जानते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाँ V3। और मेड इसी की जो एक होती है मेक। कोई बताएगा मेक क्या है, हाँ मेक इसकी क्या है, V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और ये है थर्ड फॉर्म। तो मेक मीन्स होता है बनाना। क्या होता है, बनाना। और मेड मीन्स होता है बनाया। अब इसकी सेकेंड फॉर्म कोई बताएगा, सेकेंड फॉर्म होती है मोड, MODE, मोड। मोड मीन्स भी बनाया होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपनी आगे की मीनिंग की ओर। अगली मीनिंग हमारी कौन सी है, ये वाली हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्या लिखा है, वेल। क्या लिखा है, वेल। वेल मीन्स अच्छा, मतलब कोई काम हम ठीक ठाक करते हैं उसे बोलते हैं वेल। वेल मीन्स होता है अच्छा। कोई और बताएगा कि वेल मीन्स अच्छा और किसके माने होता है, अच्छा होता है गुड। गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, GOOD, गुड। गुड मीन्स भी क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो वेल मीन्स अच्छा और गुड मीन्स अच्छा, ठीक। अगला क्या है,
ऑफ, ऑफ मीन्स का की के, एक ही नहीं, का ही नहीं होता केवल, का की के तीनों होते हैं। ऑफ मीन्स का की के तीनों होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा हम जल्दी करा रहे हैं क्लास को, अगर तेज़ लगे तो थोड़ा स्पीड स्लो कर लेना और धीमी लगे तो स्पीड अपनी बढ़ा लेना। ठीक है, तो अगला नंबर है हमारा टिल का। टिल मीन्स क्या होता है? तक। ये सब मीनिंग्स बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये मीनिंग्स हमें नहीं पता होंगे तो सेंटेंस में इंग्लिश पढ़ कर हम उनका अर्थ नहीं निकाल सकते, ना ही सही से सेंटेंस बना सकते हैं। इसलिए मीनिंग को बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है, हाँ, बार बार पढ़ना और दोहराते भी जाना। ठीक है, तो टिल, TILL, टिल, टिल मीन्स क्या होता है? तक। अगला ईच, ईच मीन्स प्रत्येक। हाँ, EACH, ईच, ईच मीन्स प्रत्येक। उसके बाद मस्ट, मस्ट, मस्ट मीन्स जरूरी। हाँ, MUST, मस्ट मीन्स क्या होता है? जरूरी। ठीक है, अब आ गया OFF, ऑफ। ऑफ मीन्स होता है बंद करना। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो हमें बताएगा कि बंद करना किसी और के माने भी होता है? बताएं। होता है। किसके माने होता है? क्लोज। किसके माने होता है? क्लोज, CLOSE। क्लोज मीन्स भी क्या होता है? बंद करना। ठीक है, ऑफ मीन्स भी क्या होता है? बंद। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हटा लें, बहुत कबाड़ हो गया इसमें। चलो, अब आता है हमारा क्या? विद, WITH, विद। विद मीन्स साथ में। हमारी क्लास नंबर 3 जो है उसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, जिसका लिंक इसी वीडियो में पड़ा हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा जाकर डिस्क्रिप्शन में। और क्लास नंबर 3 ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत टफ मीनिंग है जो शायद ही किसी को आती होंगी। ठीक है, और उसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है, जिस तरह से इनमें हर एक बात बताता हूँ कि कहाँ उनका यूज़ हो रहा है, कहाँ नहीं यूज़ हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। तो ये इतनी क्लासेस लेने के बाद मीनिंग सारी हमारी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, हमको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे से रूल्स भी समझ पाएंगे और सेंटेंस भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो WITH, विद। विद मीन्स क्या होता है? साथ में। बिल्कुल सही। अगला अवे, AWAY, अवे। अवे मीन्स दूर। ठीक है, आगे बढ़ें। सच, SUCH, सच। सच मीन्स ऐसा। हम लोग बोलते तो हैं ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा था, वैसा था, लेकिन क्या हमको पता है कि ऐसा किसके माने होता है? नहीं पता है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इसमें से 70% लोगों को नहीं पता है बेटा। कहो चाहे जितना एडवांस स्टाइल चाहे जितना मार लो, स्टाइल मारने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, मीनिंग याद कहीं करोगे, इंग्लिश कतई नहीं आएगी, ना लिख पाओगे, ना पढ़ पाओगे, बोलना तो बड़ी दूर की बात है। मीनिंग्स पढ़कर, क्लास पढ़कर आपको लिखना पढ़ना आ जाएगा। बोलने के लिए हमारी स्पीकिंग क्लासेस होती हैं, वो अलग से होती हैं। उसमें तो मीनिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कम से कम उसमें आपको 5000 मीनिंग आनी चाहिए, तब आप स्पीकिंग कर पाओगे। पढ़ लोगे, लिख लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन बोलना पॉसिबल नहीं हो पाता इन मीनिंग्स से। ठीक है, उनके लिए अलग से मीनिंग होती हैं। तो जल्दी से हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसको। SUCH, सच। सच मीन्स ऐसा। फिर बाय, बाय मीन्स द्वारा। अब ये साधन के रूप में, जब कोई चीज़ हम साधन के रूप में कोई यूज़ करते हैं तो उसमें हम बाय का यूज़ करते हैं। BY, बाय। बाय मीन्स होता है के द्वारा। जैसे चोर ने तिजोरी खोली, काय के द्वारा? चाबी के द्वारा या हथौड़े के द्वारा। तो वहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे हम दिल्ली गए बाय ट्रेन, तो वो साधन जो होता है, साधन के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं की ओर। अब ये मीनिंग हम लोगों की इस क्लास की आखिरी मीनिंग्स हैं, और इसके बाद हम लोगों की क्लास भी समाप्त हो रही है। अब जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख के। ठीक है, अच्छी लगी हो तो बताइएगा, नहीं अच्छी लगी तो भी लिख के बताइएगा। और कोई प्रॉब्लम हो और कोई क्लास अगर आपको चाहिए कोई टॉपिक पे, तो वो भी लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हाँ सर ये वाली क्लास हमको दे दीजिए, तो वो भी हम लोग रिकॉर्ड करके आपको
डलवा देंगे यूट्यूब पे, तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास पढ़े तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पहली मीनिंग क्या है हमारी? हिस्सप। क्या बोलते हैं? हिस्सप। हिस्सप मीन्स क्या होता है? हिचकी। हाँ, जब हमको हिचकी आती है इसको बोलते हैं हिस्सप। हिचकी, HICCUP, हिस्सप मीन्स होता है हिचकी। फिर उसके बाद सेकेंड है अस्थमा। ये कुछ रोग हैं, कुछ पार्ट हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अस्थमा, अस्थमा मीन्स होता है दमा। दमा मतलब क्या होता है? जब किसी को सांस की बीमारी हो जाती है दोस्तों, उसे बोलते हैं अस्थमा या दमा। ठीक है, अगला अस्थमा की स्पेलिंग क्या है? ASTHMA, अस्थमा। अस्थमा मीन्स होता है दमा। अगला है टीयर्स। क्या है? टीयर। टीयर मीन्स क्या होता है? आंसू। अब टीयर बोलो या टीयर्स बोलो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि टीयर भी प्लूरल होता है और टीयर्स भी प्लूरल होता है। तो आंसू हमेशा कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको? टीयर्स, TEARS, टीयर्स। टीयर्स मीन्स क्या होता है? अश्रु। जैसे वो होता है ना जॉनसन बेबी शॉप, उसमें क्या होता है? लिखा होता है कि नो टीयर्स। तो बच्चों को उनको लगाते तो बच्चों को आंसू नहीं आते, क्योंकि उसमें कोई भी क्या एसिड या क्षार नहीं होता। हाँ, कोई भी ऐसा हानिकारक टिश्यू वो नहीं होता उसमें पार्टिकल्स जो आंसू निकाले या जलन डाले। इसलिए बच्चों के लिए क्या यूज़ करते हैं? जॉनसन बेबी। हाँ, जॉनसन बेबी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। खैर, हम लोग टीएस की बात करें, इसलिए जॉनसन बेबी की बात आ गई है। आगे बढ़ें। कफ, COUGH, कफ। कफ मीन्स होता है खांसी। कफ मीन्स क्या होता है? खांसी। उसके बाद वॉमिटिंग। क्या आता है? वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मीन्स क्या होता है? उल्टा। उल्टा नहीं होता है, उल्टी होती है। वॉमिटिंग मीन्स क्या होता है? उल्टी। इसको सही कर लेना, ठीक है? ये मिस्टेक हुई है। VOMITING क्या होता है? वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मीन्स उल्टा उल्टा नहीं, उल्टी। ठीक है, अगला देखो, जो बच्चे कहते हैं हम कहा है वीडियो पूरा देखेंगे और कॉपी पे लिख लेंगे और याद कर लेंगे, तो उनके लिए यही गलतियाँ होती हैं। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक होती है। तो इसमें वॉमिटिंग मीन्स क्या होता है? उल्टी होती है, उल्टा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो अगली मीनिंग क्या है हमारी? विटनेस। हाँ, विटनेस। विटनेस मीन्स क्या होता है? गवाह। विटनेस मीन्स क्या होता है? गवाह। WITNESS, विटनेस। विटनेस मीन्स क्या होता है? गवाह। WITNESS, विटनेस। विटनेस मीन्स गवाह। नेक्स्ट, एविडेंस। एविडेंस मीन्स क्या होता है? सबूत। एविडेंस, EVIDENCE, एविडेंस। एविडेंस मीन्स सबूत। अगली कोर्ट, COURT, कोर्ट। कोर्ट मीन्स अदालत, जहाँ जज बैठता है उसे कहते हैं क्या? कोर्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है? विटनेस बॉक्स। क्या होता है? विटनेस बॉक्स, जिसको क्या बोलते हैं? कटघरा। क्या बोलते हैं? कटघर या कटघरा, जिसमें मुजरिम जो है खड़े होकर क्या देता है? गवाही देता है, उस पर केस चलता है। बात समझ, उसे बोलते हैं विटनेस बॉक्स, जिसमें खड़े होकर गवाही दी जाती है या बयान दिया जाता है कोर्ट में। टीवी में तो देखा ही होगा सब लोगों ने। उसे बोलते हैं क्या? विटनेस बॉक्स। WITNESSBOX, बॉक्स। विटनेस बॉक्स मीन्स होता है कटघर। तो दोस्तों, ये थी हम लोगों की आज की क्लास। और जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक शेयर नहीं किया है, वो ज़रूर करें। और क्योंकि क्लास बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, एक क्लास बनाने में कम से कम 2 से 3-4 घंटे लग जाता है। ठीक है बेटा, तो मेहनत के लिए कम से कम नहीं कुछ करते हैं, पैसा तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन कम से कम जो है सब्सक्राइब और लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं। अपने दोस्तों से कह के जो है इसको सब्सक्राइब करवाइएगा और उनको भी बोलिएगा कि ताकि जो इंग्लिश में कमज़ोर है वो भी सीख सकें। ठीक है बेटा? हाँ, हम लोग क्लास 8 पर हम लोग समाप्त करते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा।